साथियों, अभी मैं मौजूद हूँ गोरखपुर में। गाज़ियाबाद से गोरखपुर आया हूँ यहाँ के लोगों का रुझान जानने के लिए कि इस बार यहाँ के लोग किस तरफ हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में कांटे की टक्कर है और अभी मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार ये आज़ाद समाज पार्टी को कहां देख रहे हैं। जी सर, आपका परिचय। सतपाल चौधरी, प्रवक्ता हूँ आज़ाद समाज पार्टी भीमार में। जी, मैं जानना चाहता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी के मुद्दे क्या हैं। देखिए, मुद्दे हैं महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और भारत का जो संविधान है उस संविधान की एक एक आर्टिकल को इस देश में लागू करना। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा है कैसा लगा। भाजपा का शासनकाल जो वो हाथरस के लोग बहुत अच्छा बता सकते हैं, उन्नाव के लोग बता सकते हैं, आगरा के लोग बता सकते हैं, जहाँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ। रात के अंधेरे में 2 बजे पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के महिलाओं को आग लगा दी गई, डेड बॉडी तक नहीं दी गई। और जिस तरह का जंगल राज इस देश प्रदेश में हुआ, देखा वहाँ लखीमपुर खीरी में जिस तरह से गाड़ी चढ़ा दी जाती है गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, और उसके बाद उसकी 3 महीने के भीतर भीतर जमानत हो जाती है और वो खुला घूमता है। तो सबसे अराजक स्थिति है उत्तर प्रदेश की, सब लोग जानते हैं। और केवल भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी अत्याचार, अन्याय, शोषण होता है, चाहे वो SC ST और OBC के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, उन लोगों के साथ में चाहे हमारी महिलाएं हों, आदिवासी हों, उन सबके हक हकूक़ और उनके सम्मान के लिए उस सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। और इतना मुकदमे शायद कि जनता के संघर्ष करने के 100 से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर हैं और 3 बार उनको NS से झेलना पड़ा इस देश में। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे संघर्षशील जुझारू आदमी को गोरखपुर की जनता चुनने का काम करेगी। हम लोग भी गाजियाबाद से आए, आपके पड़ोसी हैं, और राजस्थान का प्रभारी हूँ मैं। राजस्थान की टीम है, गाजियाबाद की टीम है, यहाँ के लोकल चांद भाई हमारे तमाम साथी हैं। सिविल लाइन्स में हम लोग यहाँ डोर टू डोर कंपेयरिंग कर रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं कि एक संघर्षशील युवा जुझारू नेता को आप यहाँ से चुन के भेजोगे तो उत्तर प्रदेश की दशा, हालात और बदलने का काम होगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम सर कौशल वाल्मीकि साहब। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम गोरखपुर सदर 322 विधानसभा में खड़े हैं, तो आप बताइए कि यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो सिटिंग CM है उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यहीं से लड़ने का क्यों निर्णय लिया? अरे साहब, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ। जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया होता, पूरे प्रदेश में अच्छा काम किया होता, तो प्रदेश के किसी सीट से भी लड़ लेते। वो तो अपनी सीट से आके लड़ रहे हैं, बोल रहे मेरा गढ़ है, यानी कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और ये गोरखपुर है जो 4 महीने बारिश में डूबा रहता है। अब सोचिए कि जहाँ से, जिस विधानसभा से, जिस जिले से मुख्यमंत्री दिया हो, और वहाँ के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है कि जिस जनता ने उसको 5 बार यहाँ का सांसद बनाया, उसको उसके लिए जो है काम कर सके, उनके बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी कर सके, उनके बच्चों के स्कूल जाने के लिए रास्ता अच्छे कर सके। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे घूम रहे हैं, ये सब लोग जो है 4 महीने स्कूल नहीं जाते जब बारिश होती है। अब रही बात चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो है यहाँ से चुनाव लड़े हैं, 5 साल में पिछले जो है दलितों पे, मुसलमानों पे, शोषितों पे जो इस भाजपा सरकार में अत्याचार हुआ है, हमने कहा अगर योगी जी जो है जैसे किसी भी कोने से लड़ते ना, तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब वहाँ से जाके लड़ते हैं। और ये तो योगी जी की सोचिए, गोरखपुर के बाहर और कहीं जाके लड़ते तो योगी जी की जमानत भी जब्त हो जाती है। ये तो अपनी इज्जत बचाने के लिए गोरखपुर आए हैं। चलिए, तो शुक्र मनाइए, इनका जिला है, शायद इस बार लोग उनके पर रहम खा के इज्जत बच दें। समझ रहे हैं? मैं भैया की बात को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, नरविंदर वाल्मीकि। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी भैया ने बताया कि बीजेपी शासनकाल में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वे तो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास एक ढकोसला है, एक जुमला है जो पिछले 5 सालों से जो है जनता इनसे झेलती आ रही है। अगर सबका साथ सबका विकास इनका इतना ही मजबूत कथन है, तो आप बताइए प्रधानमंत्री जी के जो जितने भी जो है निजी सचिव हैं, उनमें कितने OBC, कितने SC, कितने माइनॉरिटी के लोग हैं। अगर सबका विकास की बात करें तो जितने मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं, उनमें कितने हमारे जो है SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोग हैं। आज जब जो है बसपा की सरकार थी या अखिलेश की सरकार थी, किसी भी गैर भाजपा के गैर जो है पार्टी और दलों की सरकार रही है, तो ये लोग आरोप लगा देते थे कि भाई जातिवाद हो रहा है, अधिकारी जातिवादी लगाए जा रहे हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने के आप SSP DMO को उठाकर देख लीजिए और बताइए कि वो किस जाति के हैं। सबके सब जो हैं अजय बिष्ट, योगी आदित्यनाथ की जाति के आप ज़्यादातर 90%
अधिकारी पाएंगे। तो कहाँ सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? सबका विकास हो रहा है केवल वाक्यों में, और नहीं तो अगर आप जो है टटोलेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप देखेंगे ना टटोल के, तो आपको पाएंगे कि सबके विकास के नाम पर केवल और केवल इस देश के मूल निवासियों को, बहुजनों को जो है ठगा जा रहा है, और सिर्फ विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का विकास हो रहा है इस प्रदेश में। आप ये बताइए कि आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी के घोषणा पत्र में क्या कुछ है? ये घोषणा पत्र में वही है, शिक्षा के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, महिलाओं के स्वाभिमान सम्मान के लिए उनको घर पर रोजगार देने का काम करेंगे, और इस देश प्रदेश में जितने भी ये राहजनी हो रही है सड़क पे, मतलब जो टोल वसूली के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है, रोड टैक्स भी लिया जाता है, उस टोल को फ्री कराने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो दलितों को, पिछड़ों को, उनको सम्मान से जीने का, युवाओं को रोजगार देने का, किसानों को उनका वाजिब दाम और गन्ने का मूल्य और दूसरी जो भी चीज़ें उनके साथ दिक्कत पेश आई हैं उन सबको, और जो ये फर्जी मुकदमे लोगों पे दर्ज किए गए हैं, और हाथरस जैसी घटना, और ये जो टैनी वाली घटना, लखीमपुर खीरी वाली घटना, ऐसी घटनाओं की नए सिरे से जांच होगी और दोषियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम संदीप वाल्मीकि, मैं चित्रकूट मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी से। जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बार चंद्रशेखर आज़ाद को सदर विधानसभा सीट से, गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से कहां देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, जिस तरह से भाजपा सरकार ने 5 सालों में कर दिखाया है, आप देखना, मेरा मतलब जानना चाहते हो ना क्या कर दिखाया है, वही मेरा मतलब है कि कर दिखाया है 5 सालों में। 70 साल में जो कोई सरकार नहीं कर पाई, ये कर चुकी है। रेप केस सबसे नंबर 1 पे है, बस 5 सालों में उत्तर प्रदेश से 5 सालों नंबर 1 में रेप केस है, और चोरी डकैती में नंबर 1 है। तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को बेच खाए हैं, बस उनका काम है सिर्फ नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना, बाकी विकास का कोई कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ठीक। तो आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को विकास और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर, लॉ एंड ऑर्डर जैसे तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।